आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए भैया, मैंने इंग्लिश चालीसा को समझाना चालू किया था और मेरा ये इंग्लिश का है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, अगर बिहार बोर्ड से अगर आपका एग्जाम 2025 में है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और ये पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो भैया मुझे नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। यहाँ पर नंबर जो लिखा हुआ है 6201359657 नंबर लिख देता हूँ भैया, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग जो नहीं लिए तो भैया जो ले लीजिएगा, लिख लीजिए नंबर 6201359657। इसमें कंप्लीट आपको ग्रामर बिहार बोर्ड के व्यू से पूरे एकदम लिखा गया आपको एग्जाम के नॉलेज के व्यू से, ठीक ना। तो भैया मैंने इसको समझाना शुरू किया था और इसमें मैंने लगभग 6 टॉपिक या 7 टॉपिक मैं समझा चुका था, ठीक ना भैया। 7 टॉपिक मैं इसका समझा चुका था और आज हमें समझाना है जो भैया, आज हमको 8वां टॉपिक समझाना है। यहाँ पर हमने सिंटेक्स समझा चुका था और हमको आज प्रीपोजिशन समझाना है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन समझा देते हैं, इसके बाद इसको बात बहुत ही इजी वे में हम पूरा पूरा समझा कर जल्दी खत्म होगा, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। और हम कल से मैथ पर काम करेंगे। आपको मैथ पर डेली आपको हर एक मैथ का 5 क्वेश्चन डेली लाएंगे और कैसे बनाना है, ट्रिकली कैसे बनाना है वो हम लाएंगे वीडियो कल से। तो आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आइए आज हमको पढ़ना 8वां चैप्टर प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन एक होता है भैया फिक्स होता है, एक फिक्स नहीं होता है। कहने का अर्थ कुछ, देखिए जैसे कि समझिए एग्जाम में ये आता है बहुत ज़्यादा, यानी कि 7-8 नंबर में आता है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर ये फिक्स वाला एग्जाम में आएगा ना तभी आंसर मार के आइएगा, या जो हम आपको बताएंगे नीचे वो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तभी मार के आइएगा, नहीं तो ज़्यादा एग्जाम में मार के आने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं ऐसा इस पर्पज से बोलता रहता हूँ कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एक भी नहीं गलत हो, आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्योंकि बुक से भी रहता है, ग्रामर से भी रहता है। तो भैया आपको ज़्यादा जैसे कि वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज का प्रदर्शन करना है, नहीं हमको नंबर उठाना है। तो भैया जहाँ पर हमको लगेगा थोड़ा भी डाउट उस पर टॉपिक में नहीं करेंगे, और ये प्रीपोजिशन उसी वाला टॉपिक होता है, ज़्यादा डाउट होता रहता है, तो ज़्यादा ये नहीं करना है। अगर बता रहे हैं, केवल जो बता रहे हैं वो अगर रहेगा तब एग्जाम में कर लीजिएगा, ठीक ना। आइए एक चीज़ याद रखिए, कहीं भी नो लिखा रहे तो नो के बाद टू लगेगा, याद रखिएगा। नो के बाद क्या लगेगा, टू ही लगाना है। नो के बाद टू लगाना है। पैरेलल के साथ टू ही लगता है प्रीपोजिशन, जूनियर के साथ टू ही लगता है प्रीपोजिशन। कोई कहेगा कि ही इज जूनियर, ही इज जूनियर, उसके बाद कहेगा ही इज जूनियर, यहाँ पर डैश दे देगा, उसके बाद कहेगा यू, वह तुमसे जूनियर है। तो भैया यहाँ पर देखिए कितना लोग कहेगा यहाँ पर दैन लगाइए भाई जी, दैन नहीं भाई, जूनियर के साथ दैन नहीं आता है, जूनियर के साथ टू ही आता है। तो यादें कर लीजिए कि इतना सारा शब्द सबके साथ टू ही आएगा, यादें कर जाइए। सीनियर टू, जूनियर टू, ये प्रेफर टू तो बहुत फेमस वर्ड है मेरे भाई, हर एक एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है। कैसे भाई एग्जाम्पल दीजिए, मैं दही से ज़्यादा दूध पसंद करता हूँ तो आई प्रेफर, मैं पसंद करता हूँ, प्रेफर में ज़्यादा पसंद करना होता है। आई प्रेफर मिल्क, मैं दही से ज़्यादा दूध पसंद करता हूँ, आई प्रेफर मिल्क डॉट कॉर्ड। समझ आएगा, यहाँ पर टू ही लगेगा, समझ गए ना। प्रेफर के साथ क्या लगता है, टू ही लगता है। तो आई प्रेफर मिल्क टू कॉर्ड, मैं दूध से ज़्यादा दही पसंद करता हूँ, सॉरी मैं दही से ज़्यादा दूध पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर मिल्क टू कॉर्ड। समझ गए ना। अच्छा अकॉर्डिंग के साथ टू ए लगता है, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार होता है। एबल के साथ टू ए लगता है, प्रेफर के साथ टू ए लगता है, बिलोंग टू ए लगता है, ही बिलोंग्स टू पटना, ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही बिलोंग्स टू इंडिया। उसके बाद कहेंगे वी बिलोंग टू इंडिया। समझ गए ना, हम लोग भारत से बिलोंग करते हैं, तो बिलोंग के साथ टू लगता है। ड्यू टू में इसके कारण होता है। अटेंटिव टू, ये सब सारे वर्ड है जिसके साथ टू ही प्रीपोजिशन लगाना है। तो याद रखिएगा किसके साथ क्या लगाना है, आपको याद रखना। आइए इन फ्रंट ऑफ होबे करता है, एडवांटेज के बाद ऑफे लगता है, इन केस के बाद ऑफे लगता है, कॉज ऑफ मिस केस से लगता है, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, बहुत सारा का इसके साथ ऑफे लगेगा। बीबियर के बाद ऑफे लगता है, जीलियस के बाद ऑफे लगता है, टायॉड के बाद ऑफे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, टायॉड ऑफ, ठीक ना, टायॉड ऑफ थका हुआ। डाइट के बाद ऑफे लगेगा, डाइट के बाद ऑफे नहीं बहुत सारा आता है, लेकिन डाइट के बाद अगर ऑफ लगता है कब, जब बीमारी रहेगा, वो कैंसर से मर गया तो डाइट ऑफ कैंसर, समझ गए, बीमारी के नाम रहता है तो डाइट ऑफ। अच्छा कैपेबल ऑफ, याद रखिएगा। कंसिस्ट के बाद सॉरी यहाँ पर कंसिस्ट के बाद ऑफ नहीं लगेगा, कंसिस्ट के बाद इन लगता है, बाई मिस्टेक लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा क्वारल के साथ बीथे लगता है, जैसे कहेंगे कि ही क्वारल्स विथ राम, वह राम से, सॉरी ही क्वारल्स विथ सीता, वो सीता से झगड़ रही है, तो क्वारल के साथ बीथे लगेगा। इंटरेस्टेड के बाद इन्हें लगता है, इंटरेस्टेड के बाद क्या लगता है, इन्हें लगता है। तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अराइव्ड के साथ अटे लगेगा, बेट के साथ फोड़े लगेगा, एट वंस में तुरंत मीनिंगे होता है, डिपेंड्स ऑन मिस निर्भर होना मीनिंगे होता है, प्लीज के साथ बीथे लगता है, समझ गए ना। तो इसको याद करना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। प्लीज के साथ बीत, डिस्प्लीज के साथ बीत, एग्री के साथ बीत लगता है, एग्री के साथ टू भी लगता है। तो अगर कोई प्रश्न हम आगे बताएंगे आपको कहाँ कैसे लगता है। पोलाइटली के साथ बीथे लगता है, हेल्ड के साथ औने लगेगा, सरप्राइज एट होता है, नोक
खटखटाहट मीन्स खटखटाना होता है, समझ गए ना। एट होम होता है मीनिंग घर पर, एट होम वह घर पर है तो ही इज एट होम। अच्छा, सिचुएटेड के साथ औने लगता है, बेटर के साथ बेटर देन होता है, स्मॉलर देन होता है, समझ गए ना। स्मॉलर देन होता है, टॉलर देन होता है, कंपेरेटिव डिग्री में देन लगाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, उसके अलावा स्माइल के साथ एट लगेगा। इस सारे के सारे मीनिंग आपको याद रखना है। ऑल ओवर बर्थडे होता है, ऑल ओवर मीन्स पूरे ऑल ओवर, समझ गए ना। तो ये सबको याद रखना है। इसके अलावा ये देखिए कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे डील, डील के साथ विथ भी आता है, डील के साथ इन भी आता है, लेकिन व्यापार करेंगे कहेंगे कि ही वह चावल का व्यापार करता है तो ही डील्स इन राइस, ही डील्स इन राइस, यानी कि वो चावल का व्यापार करता है। और व्यवहार करेगा ना, व्यवहार, व्यवहार करने का अर्थ कि अपना जैसे व्यवहार दिखाना, तो वहाँ पर लगेगा क्या, डील विथ लगेगा, ठीक ना। तो अच्छा, व्यापार करेगा, व्यापार बिजनेस करेगा तो डील इन होता है, अब व्यवहार करने का मीनिंग डील विथ होता है। एग्री के साथ टू भी आता है, एग्री के साथ विथ भी आता है, तो एग्री टू आएगा तो प्रस्ताव रखना। कोई प्रस्ताव है, कोई प्रस्ताव पारित कर रहा है तो उसके उससे मैं सहमत होता है, वहाँ पर एग्री टू लगता है। और एग्री विथ में सहमत होना, समझ गए ना। अच्छा, कोई कहेगा आई एम एग्री विथ यू, कहेगा तो मैं आपसे सहमत हूँ, ताई एग्री विथ यू, यानी कि मैं आपके साथ, मैं आपसे सहमत हूँ, आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ, एग्री टू। अगर आपको प्रस्ताव है तो वहाँ पर टू लगाएंगे, और कोई आपसे सहमत है तो वहाँ पर विथ लगाते हैं, एग्री विथ। बिफोर के मीनिंग के सामने होता है, इन फ्रंट के मीनिंग भी के सामने होता है। वैसे के सामने के मीनिंग कितना मीनिंग होता है, 4 मीनिंग होता है, लेकिन हम आपको लिख दिए हैं। अगर कोई आदमी रहे, ओकरा सामने कोई आदमी है, सामने सामने खड़ा है, तो यहाँ पर बिफोर लगाइएगा। हम कहेंगे कि केस को जज के सामने रखा गया है, तो यानी कि जो मुजरिम को जज के सामने, तो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर बिफोर लगाना है। और इन फ्रंट ऑफिस के सामने, निर्जीव के केस में, लेकिन इसका भी एक अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। प्रिवेंट के बाद फ्रॉम में लगता है, प्रिवेंट फ्रॉम मीन्स बचना, ठीक ना। ये सबको याद रखिएगा, बाकी सारा का सारा मीनिंग आपको याद रखना है। आइए, बीच दो को व्यक्ति रहे तो उसमें बेट भी लगाना है, और ये दो से अधिक व्यक्ति रहे तो उसमें दो से अधिक व्यक्ति रहे तो एमोंग लगाना है। हम कहेंगे कि ही इज वह राम और श्याम के बीच में बैठा है, यानी कि कहेंगे करते कि वह राम और श्याम के बीच में है। तो यहाँ पर अगर दो व्यक्ति रहेगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बेट भी लगाएंगे, बेट में राम एंड श्याम। और हम कहेंगे कि दो से अधिक आदमी रहे तब वहाँ पर क्या लगाना है, एमोंग लगाना है, समझ गए ना। अगला ये ऐट, ऐट के मीनिंग वो में भी होता है, इन के मीनिंग में होता है, लेकिन ऐट के मीनिंग में होता है जिला से नीचा। कहने का अर्थ जिला से नीचा कहेगा कि जिला, मान लीजिए मेरा जिला सीतामढ़ी है, ठीक ना। और सीतामढ़ी से कहेगा, मैं सीतामढ़ी से छोटा हम जाते हैं एक सोनबरसा, सोनबरसा मेरा ब्लॉक है मान लीजिए, तो सोनबरसा कोई ब्लॉक है, परिहार ब्लॉक है, सोनबरसा ये सब छोटा जगह है, तो छोटा जगह रहेगा तो कोई कहेगा मैं सोनबरसा में रहता हूँ, तो आई लिव एट सोनबरसा। लेकिन कोई कहेगा मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ, जिला सोनबरसा से, देखिए जिला से नीचे क्या होता है, प्रखंड होता है, प्रखंड से नीचे क्या होता है, गाँव, तो गाँव प्रखंड से हमें ऐसे में ऐट लगाना है। और कोई जिला का नाम रहेगा ना तो उसमें क्या लगाना है, उसमें इन लगाना है। जैसे कोई कहेगा कि मैं इंदरवा में रहता हूँ, तो आई लिव एट इंदरवा, क्यों, गाँव का नाम है। मैं सीतामढ़ी में रहता हूँ तो आई लिव इन सीतामढ़ी, समझ गए ना। इंडिया देश, जिला से ऊपर है तो क्या लगाना है, इन लगाना है। आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूँ, समझ गए ना। अच्छा, आगे आइए। एक मीनिंग होता है एभव, देखिए ऊपर के 3 गो मीनिंग, एगो एभव होता है, एगो ओवर होता है, एगो ऑन होता है। कोई चीज़ किसी कहीं जगह पर रखा है लेकिन टच में रहे तो ऑन लगाएंगे। मान लीजिए टेबल है, इस टेबल पर बुक रखा है, टच में है तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। और मान लीजिए इस बुक को थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पर लटका दिए अपना खिड़की से, और इस प्रकार से खिड़की में यहाँ पर लटका दिए खिड़की से, तो बताइए भले इस टेबल के डायरेक्ट टच में वो ना है, लेकिन कहीं ना कहीं से टच में आ रहा है कि ना, तो कहीं ना कहीं से टच में आया तो उसको लगाएंगे ओवर। और एभव करने करते मान लीजिए टेबल है और थोड़ा देर के लिए इसको हम हवा में गति करा दिए, तो कहीं से टच में है, नॉट टच में है, तो यहाँ पर लगाएंगे एभव। जैसे मान लीजिए हम टेबल पर पुस्तक रख दिए तो ये तो टच में है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे सर, हम यहाँ पर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है और इसके ऊपर पंखा यहाँ पर नाच रहा है, भैया पंखा नाच रहा है, तो पंखा इसके डायरेक्ट सर के टच में तो ना है, लेकिन कहीं ना कहीं से टच में तो नीचे आता होगा ना, कहीं ना कहीं से टच में, तो ओवर लगाएंगे, ओवर माई हेड। और मान लीजिए हमारे किसी के सर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है, तो भैया कहीं से टच में वो है, कहीं से टच में ना है, तो कहीं से टच में ना है तो यहाँ पर एभव लगाएंगे। वही लिखे हुए हैं कि द बुक ऑन द टेबल, किताब टेबल पर रखा है, क्यों, टच में है। अच्छा, द फैन ओवर माई हेड, पंखा मेरे सर के ऊपर है, भले टच में नहीं लेकिन कहीं ना कहीं से टच में, इसलिए ओवर। अब बर्ड फ्लाइज एबव माई हेड, बर्ड मेरे सर के ऊपर उड़ रहा है, सही बात है, कहीं से टच में नहीं थी इसलिए एबव लगाए। इसी प्रकार से अंडर के भी मीनिंग 3 होता है, सॉरी नीचे के भी मीनिंग 3 होता है, ठीक है ना, तो हम आपको बता देते हैं। आइए अब आगे आइए, नीचे आते हैं। नीचे देखिए,
एक होता है मे का मीनिंग, एगो इन भी होता है, एक इंटू भी होता है। अगर कोई गति करता रहे तो इंटू लगाना है, गति न करे तो इन लगाना है। जैसे मान लीजिए हम कोई क्लासरूम में जा रहे हैं लेकिन उतना गति नहीं, धीरे धीरे आराम से स्लो मोशन में जा रहे थे, यहाँ पर इन लगाएंगे। और कोई दौड़ते हुए क्लासरूम में जा रहे थे, इंटू लगाएंगे। वही देखिए, जैसे मान लीजिए कोई नदी में कूदेगा, कुआं में कूदेगा, तो मान लीजिए कुआं है और यहाँ से आप कूदिएगा तो गति कीजिएगा ना, गति कीजिएगा मोशन में, तो आई जम्प्ड इनटू द वेल, यहाँ पर इन नहीं लगाए। मैं कुआं में कूदा के मीनिंग मे के यहाँ मीनिंग इंटू लगाए। क्यों? क्योंकि जब हम कुआं में कूदेंगे तो गति करेंगे, इसलिए आई जम्प्ड इनटू द वेल। मेढक कुआं में कूद गया तो यहाँ भी इंटू लगाए, क्योंकि वहाँ पर गति करेगा। हम कहेंगे कि रैट मीन्स चूहा होल में चला गया, बिल में भाग गया, तो हुआ यानी कहने करते कि जब वो उसके जाएगा तो वो गति करेगा, इसलिए यहाँ पर लगाते इंटू लगाते हैं। ठीक है, तो गति में रहते इंटू, गति में न रहते इन। आइए, लेकिन आपको हम बार बार बोलते कि एग्जाम में केवल ऊपर का जो फिक्स पढ़ाए हैं ना, ये सब देखे तो आप आराम से मार्क कराइएगा, यही सब रहेगा तो एग्जाम से आप काम बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है भैया, मेरा ये मकसद रहता है कि आपका पूरा 50 में 50 सही हो और अच्छा स्कोर आए। अगला टुवार्ड्स का मीनिंग होता है की ओर, ठीक ना। ही इज गोइंग टुवार्ड्स द रिवर, वो नदी की ओर जा रहा है। जबकि टुवार्ड्स का मीनिंग की ओर होता है। और भाया का मीनिंग होता है से होकर, जैसे कि आई गो टू पटना भाया सीतामढ़ी, मैं सीतामढ़ी से होकर पटना जा रहा हूँ। ठीक ना, तो यहाँ पर भाया का हिंदी होता है से मत। अच्छा, एक मीनिंग होता है फॉर के लिए के दो मीनिंग, एक फॉर एक टू। तो वर्ब रहे तो समझ लीजिए टू लगाना है, और अति नाउन रहे तो कि अति फॉर लगाना है। कैसे? जैसे कि यह खाने के लिए है, तो यहाँ पर लगाना है फॉर इट नहीं लगाना है, टू इट लगाना होगा। लेकिन कोई कहेगा कि यह राम के लिए, यह सीता के लिए है, तो दिस इज फॉर राम, दिस इज फॉर सीता। लेकिन कहेंगे यह खाने के लिए, तो दिस इज फॉर इट नहीं, दिस इज टू इट। कहने करते मिस्टेक हो गया वैसे, लेकिन कहने करते अगर वर्ब रहे ना, तो वर्ब रहे तो टू लगाना है उसके पहले, और यह अगर वर्ब रहे तो उसके पहले टू लगाना है के लिए के अर्थ में, और कोई नाउन रहे तो उसके पहले फॉर लगाना है। हम कहेंगे सारी सीता के लिए, तो यहाँ पर फॉर लिखेगा, सीता फॉर राम, क्योंकि भैया यहाँ पर राम सीता नाउन है, नाउन के पहले फॉर लगता है। क्लियर है? तो ये टॉपिक क्लियर हो गया हमारा प्रीपोजिशन। आपको बता दिए कि जो केवल काम का ऊपर बताया है वो आई एग्जाम में तो आपको मार्क आपको लिखना है। बाकी बात एक आध और बताना रह गया है। अगेंस्ट का हिंदी होता है के विरुद्ध। बाकी हम सब चीज़ उधर लिखे हैं, आप लोग सारा इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो बताइएगा, और हमको अगला टॉपिक नारेशन पढ़ाना है, उसके बाद 10वां टॉपिक पढ़ाकर ये खत्म कर देना, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कल।